सबने कहा कि आपको गुड हार्ट होना चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए और आप काइंड होने चाहिए। ये सब बातें आपको सबने बोली, पर इससे होगा क्या? इसका कोई फायदा है? कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में क्या इसकी वजह से आपको कुछ मिलेगा? कोई सक्सेस मिलेगी? कोई 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 लेवल क्रॉस होगा? तो यस, होगा। क्योंकि एक गुड हार्ट एक प्रोफेशनल फ्यूल का काम करता है और आज हम इसके ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये कैसे संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गुड हार्ट आपको देता है वो है आपकी रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो जाएगी अगर आपका दिल सही जगह पर है, दिल अच्छा है और ऑनेस्ट है। तो कितने भी टफ एनवायरनमेंट में लोग इसको रियलाइज करेंगे, लोग इसको नोटिस करेंगे और आपकी ये चीज किसी भी रिटन वर्ड से ज्यादा मायने रखेगी। लोग नोटिस करते हैं, आपके बारे में चर्चा करेंगे जब आप वहां नहीं होंगे। ये सबसे पहला एडवांटेज है जो आपको गुड हार्ट होने से मिलता है। दूसरी चीज जो गुड हार्ट होने से आपको मिलती है वो है प्रोडक्टिविटी। जिस भी जगह आप काम करते हैं वहां आप सिर्फ काम के लिए तो नहीं करते, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस वर्किंग एनवायरनमेंट को अचीव करना है। वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? वो प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही बढ़ेगी जब आप एक दूसरे का साथ देंगे और वो तभी होगा जब आपका हार्ट क्लीन है। आपका हार्ट क्लीन है तो सामने वाला भी आपको मदद करेगा और आपको एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिल सकता है उस नेगोशिएशन के दौरान, उस तालमेल के दौरान, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है। तो ये सेकंड एडवांटेज है जो गुड हार्ट होने से आपको मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अगर आपका हार्ट सही जगह पर है तो आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी जगह पर है आप वहां पे एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करेंगे। नाउ ये प्रोडक्टिविटी और जो हमने दूसरी चीज बात करी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, उससे एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो नए जो यंग मेंबर्स हैं वो जब उस टीम में आएंगे तो वो एक सेफ्टी नेट महसूस करेंगे। उस सेफ्टी की बदौलत वो लोग नया कुछ काम करेंगे। लोग मोटिवेट होंगे कि आपकी टीम में आएंगे। लोग जानेंगे कि आप ये रियली जेन्युइन लोग हैं और इनके यहाँ काम करने में मज़ा आता है, हम आगे यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। ये सब बातों में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो गुड हार्ट होने से ये तीसरा चीज़ है जो पहला मैंने आपको बताया पॉजिटिव रिलेशनशिप, दूसरा मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी और तीसरा मैंने आपको बताया कि एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और चौथी जो आखिरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कहीं भी आप काम करें, आप इवेंचुअली लैडर को क्लाइंब करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप उसी लेवल पे ना रहें, आप धीरे धीरे करके आपका लेवल चेंज हो। ये कैसे होगा? आप जब आप लीडर बनेंगे। लीडर कैसे बनेंगे? लीडर तो वही होता है जिसपे पूरी टीम लीडरशिप का दारोमदार सौंपती है, मतलब उस पर ट्रस्ट ज्यादा करती है। ऐसे इंसान पे जो रियली जेन्युइन है, अगर उसका दिल अच्छा है, अगर उसका हार्ट अच्छा है तो उस पर ट्रस्ट करना ईजी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि लीडरशिप के लिए यही एक क्वालिटी जरूरी है, परंतु लीडरशिप होने के लिए गुड हार्ट होना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे लोग भी आप पे ट्रस्ट कर पाए जो ऑर्गेनाइजेशन में शायद आपसे कभी भी ना मिले हों। वो आपको केवल नाम, लिखे हुए नामों में या ईमेल आईडी में या फोन नंबर में या किसी टाउन हॉल वगैरह में जानते हो, परंतु आपसे कभी मिले ना हो, लेकिन वो फिर भी आप पे ट्रस्ट करे और आगे बढ़ाए। तो ये चार चीजें मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस पाने के लिए। और अगर आपके पास गुड हार्ट है तो एक प्रोफेशनल फ्यूल का काम करेगा एक गुड हार्ट और आपको सक्सेस मिलेगी। अब एक बात ये भी है कि ये तो हो गया कि आपका गुड हार्ट है और इससे आपको मिलेगा क्या, लेकिन सपोज आप इस जर्नी पे जाना चाहते हैं और आपको चाहिए कि ये होगा कैसे। तो ये होगा कैसे भी हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। पहली चीज, अगर आपको गुड हार्ट डेवलप करना है, प्लीज सुनिए, लिसन टू पीपल मोर। हमारा एक मुंह है, दो कान है। इसका क्लियर इंडिकेशन है आपको सुनना ज़्यादा पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, उनका दर्द सुनना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। कई बार पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार आप किसी अगली मीटिंग के लिए आप थोड़ा सा हार्ड प्रेस फॉर टाइम है, परंतु आपको थोड़ा सा कॉर्डियल होना पड़ेगा। दिल आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और गंभीरता से सुनना पड़ेगा। तो बोलना कम और थोड़ा सुनना ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको काइंड होना पड़ेगा, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए आपको, आप में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे का चीज़ आपको उसके शूज़ में पैर रख के नज़र आनी चाहिए। मतलब एक कहावत है ना, पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज़।
वो होना चाहिए। आप उसके जगह पर अपने आप को इमेजिन करके जब उस चीज़ जब फैसला लेते हैं तो इसी को एम्पैथी बोलते हैं। ये एम्पैथी आप में होना बहुत ही ज़रूरी काम है, ज़रूरी चीज़ है। लास्ट एक चीज़ जो चौथी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को तारीफ़ नहीं भी करते हैं तो चलता है, लेकिन कहीं आपने अच्छा कोई काम देखा तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आपको सबको बताना पड़ेगा कि इन्होंने अच्छा किया, आपको उसको प्रोपेगेट करना पड़ेगा। कई बार वर्ड से, कई बार रिज़ल्ट से, हर तरह से आपको अच्छे काम को एप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आप एक गुड हार्ट को पा सकते हैं। पहली चीज़ है आपको सुनना पड़ेगा, सुनने वाले कान आपके होने चाहिए। दूसरा आपको आपके पास काइंडनेस होनी चाहिए, आप एक रियल में एक काइंड इंसान होने चाहिए। तीसरी चीज़ आप ऑथेंटिक होने चाहिए। ऑथेंटिक से मेरा मतलब है कि आप जेन्युइन होने चाहिए, आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो बात बोलते हैं वो रियली आप उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई आपको आप ऐसा तो नहीं कि कहते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए और चौथी चीज़ अप्रिशिएट करने वाले होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर हैं तो आपको एक अच्छा दिल मिलेगा और अच्छा दिल एक प्रोफेशनल फ्यूल का काम करेगा। If you really like such kind of content, please like, subscribe and share with as many friends as you can and enjoy. God bless.